हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको दो प्रॉपर्टी की साइट विजिट कराऊंगा या दो प्रॉपर्टी का जो है मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एक प्रॉपर्टी है डीएलएफ डेवलपर की, एक प्रॉपर्टी है गोदरेज डेवलपर की और दोनों ही प्रॉपर्टी जो है ये रीसेल में आती हैं और अंडर रेटेड चीज़ें आती हैं आज की डेट में जब आप रीसेल में लेने जाते हैं। तो दोनों पे आज हम चर्चा करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है वो गोदरेज डेवलपर की है। मेन 135 मीटर का रोड है, मल्टी यूटी कॉरिडोर, तो 135 मीटर रोड पे लग जाती है। सेक्टर की बात करता हूँ तो सेक्टर रहेगा 89 और सेकंड बात करता हूँ तो सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी डीएलएफ की। डीएलएफ सेक्टर 93 गार्डन सिटी इंक्लेव। एक प्रॉपर्टी लो राइज है डीएलएफ गार्डन सिटी इंक्लेव की और एक प्रॉपर्टी हाई राइज है। तो ये अंडररेटेड चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने सपनों का घर बुक कर सकते हैं। तो इनकी एक छोटी सी डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और इनके पेमेंट प्लान यदि आप जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है, गोदरेज एक हाई राइज प्रॉपर्टी है जो कि माइवान कंस्ट्रक्शन पे बनाएगा। और गोदरेज की अच्छी चीज़ें ये रहती हैं कि गोदरेज जो है हमेशा फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट बनाता है और नई नई टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ हो रही है वो अपने प्रोजेक्ट में लेके आता है। तो गोदरेज का प्रोजेक्ट था एक सेक्टर 89 में गोदरेज जेनिट, जिसके अंदर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट थे। 3 BHK में भी जो है 2-3 साइज थे, 4 BHK में भी 2-3 साइज थे, जिसमें कि 3 BHK यूटिलिटी, 3 BHK लार्ज, नॉर्मल 3 BHK, इसी तरीके से सेम ही 4 BHK प्लस यूटिलिटी, 4 BHK प्लस लार्ज, ये साइज थे। तो यदि आप अपने सपनों का घर देख रहे हैं, अंडररेटेड चीज़ें, तो ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इनमें आप अपना फाइनल डिसीजन कर सकते हैं। तो इसमें गोदरेज में 2 BHK भी था, जिसमें 2 BHK का सबसे छोटा जो साइज था वो था 1085 स्क्वायर फीट, फिर था 1259 स्क्वायर फीट। तो ये 2-3 साइज थे, 2 BHK भी है, 3 BHK भी है, 4 BHK भी है और एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है जो कि 135 मीटर रोड पे जो है मल्टी यूटी कॉरिडोर जो है वहाँ पे लोकेटेड है। और साथ में ही हमारा ट्रम्पेट फ्लाईओवर लग जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ें है, सेक्टर 89 के बिल्कुल साथ में सेक्टर 88 लगता है जो कि एक कमर्शियल सेक्टर है और इसी के साथ में जो कि 1100 एकड़ लैंड के ऊपर ग्लोबल सिटी बननी है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि 100% रिक्वायरमेंट होगी और जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वो केवल 30 से 40% ही चीज़ें अवेलेबल होंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबल सिटी बन रही है, ISBT भी फाइनल हो चुका है और यहाँ पे अपना हेली हब भी बनने जा रहा है। तो ये ग्रोथ है सबसे बड़ी। और उसके बाद में सेक्टर 74A में जो है MX भी ऑपरेशनल हो चुकी है, जो कि यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही रह जाता है ट्रम्पेट फ्लाईओवर से यदि आप जाते हैं तो MX तक, अमेरिकन एक्सप्रेस। और सेक्टर 74A और सेक्टर 75 पे दोनों ही ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि साइबर सिटी 2 डेवलप हो रही है। वहाँ पे एयर इंडिया ने भी लैंड ली है जो कि अभी काम चालू हो जाएगा। गूगल की भी लैंड है वहाँ पे जो अभी जल्दी ही आपको काम देखने को मिलेगा। तो वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यहाँ के आसपास की। और सबसे बड़ी चीज़ें जो न्यू गुड़गांव की या द्वारका एक्सप्रेसवे की आ जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा था पूरे गुड़गांव में बारिश पड़ी तो कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। एक न्यू गुड़गांव एक इकलौता एरिया ऐसा था जहाँ पे आपको पानी भरा हुआ देखने को नहीं मिला था। चौड़ी चौड़ी रोडें देखने को मिलेगी आपको, ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलेगा कि ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। सेकंड पे हम बात करते हैं डीएलएफ की। डीएलएफ लो राइज प्रोजेक्ट है और लो राइज होने के बावजूद एक माइवान कंस्ट्रक्शन पे डीएलएफ जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सेक्टर 93 के अंदर ये लोकेटेड है और जस्ट इसके अपोजिट में सेक्टर 94 है जो कि एक ग्रीन सेक्टर रहेगा, उसमें कभी किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा भारत वंदना पार्क है, तो इस तरह की एक्टिविटी जरूर आ सकती है लेकिन कोई किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी वहाँ पे। यदि मैं 3 BHK की साइज की बात करता हूँ तो साइज आता है 1587 स्क्वायर फीट और फिर बेसमेंट में आपको एक ऑफिस स्पेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑफिस स्पेस के अंदर जो है वेंटिलेशन वॉशरूम प्रॉपर मिलेगा। जो डीएलएफ का प्रोजेक्ट है लो राइज, उसमें नॉर्मल ही एसी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से सेमी फर्निश्ड जो है डीएलएफ यहाँ पे बना के आपको देगा।
3 BHK का तो फ्लोर हो जाएगा, बेसमेंट के अंदर ऑफिस स्पेस हो जाएगा, वेंटिलेशन, वॉशरूम के साथ में और टेरेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको। पार्क क्लब जैसी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अंडररेटेड चीज़ें आ जाती हैं। अंडररेटेड चीज़ें की बात करता हूँ तो 1,80,00,000 रुपए से लगा के 2 करोड़ रुपए के बीच में DLF जैसे डेवलपर का आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, वो भी 3 BHK माइवान कंस्ट्रक्शन पे, और वो भी 84 मीटर रोड पे। तो ये 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप अपना डिसीजन फाइनल कर सकते हो। यदि आप लो राइज प्रेफर करते हैं तो DLF वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, और फिर यदि आप हाई राइज प्रेफर करते हैं तो गोदरेज एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो 2 प्रॉपर्टी ऐसी निकल के आ रही हैं जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने आसपास में आपको ग्रोथ की चीज़ें बताई, भाई आपका यहाँ पे जो है साइबर सिटी भी है और आपकी ग्लोबल सिटी भी है, ये सारी चीज़ें हैं, कमर्शियल सेक्टर भी। उसके बाद करते हैं आसपास में जो स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि हॉस्पिटल की बात करता हूँ, सेक्टर 87 के अंदर जो है सिल्वर ग्रेड हॉस्पिटल आ जाएगा, सेक्टर 90 के अंदर जो है RV हॉस्पिटल आ जाएगा, और सेक्टर 84 के अंदर जो है जेंसिस हॉस्पिटल आ जाएगा, और अपोलो हॉस्पिटल आ जाएगा सेक्टर 82 के अंदर। तो ये बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपको हॉस्पिटल की भी फैसिलिटीज मिलती है। स्कूल की बात करता हूँ तो सेक्टर 84 के अंदर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, सेक्टर 89 के अंदर RPS इंटरनेशनल स्कूल है। फिर बड़े स्कूल की बात करता हूँ तो मैत्रिक स्कूल है, और फिर 82 के अंदर भी काफ़ी स्कूल हैं। फिर सेंट जेवियर स्कूल है सेक्टर 81 के अंदर, सेक्टर 89 के अंदर सेंट जेवियर स्कूल है। सेक्टर 87 के अंदर बात करता हूँ तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऑप्शन हो चुकी है, और उसी के साथ में जो है MIT यूनिवर्सिटी की लैंड पड़ी हुई है जो 100 एकड़ लैंड है। तो यहाँ पे आप फाइनल डिसीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ें आने वाले टाइम में जो आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक हमारी छोटी सी अपडेट थी। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप रीसेल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी आती है उसमें रीसेल की, तो मैं उस ग्रुप के अंदर वो प्रॉपर्टी डालता रहता हूँ। कहीं ना कहीं यदि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो फाइनल डिसीजन आपका हो जाता है। वो अंडररेटेड ही चीज़ें होती है, मार्केट के हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइस भी सस्ता होता है और अच्छी चीज़ें होती है। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही। धन्यवाद।